नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर जोरों शोरों पर तैयारियां हुई, उसके बाद पंचायत चुनाव शुरू हुए और पहले चरण की मतदान हो चुकी है, गिनती भी हो चुकी है और वो नाम अब सामने आ गए हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन अब दूसरे चरण को जो अगर लेकर बात करें तो 29 तारीख को मतदान होने हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार आज से थम जाने वाला है और जिस तरीके से लगातार जो प्रत्याशी हैं वो अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और क्या कुछ वादे उनके द्वारा किए गए हैं और पहले क्या कुछ काम किए गए हैं और एक बार जब फिर वो इस चुनाव में जीत जाएंगे तो उनके द्वारा क्या कुछ काम किया जाएगा, इसको लेकर अब जनता के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के जिला पार्षद प्रत्याशी कामेश्वर राम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। सुनिए क्या कुछ खास बातें कही जा रही है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें नौहट्टा प्रखंड की तो दूसरे चरण में नौहट्टा प्रखंड में हम मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर 29 सितंबर को जो है मतदान होना है और ऐसे में जितने भी प्रत्याशी हैं अपना दमखम लगा चुके हैं। इसी कड़ी में नौहट्टा प्रखंड की अगर बात कर लें तो हमारे साथ जिला पार्षद प्रत्याशी कामेश्वर राम है, जो कि पूर्व में 2001 में यह जिला पार्षद के प्रत्याशी के रूप में काम भी कर चुके हैं और यहाँ पर कामेश्वर राम जी अपने चुनावी समर में उतर चुके हैं। क्या कुछ इनका व्यू है, मोटो है, क्या कुछ करना चाहते हैं अपने पंचायत क्षेत्र में, इन सभी सवालों को लेकर हम इनसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले कामेश्वर जी, डीटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका भी। आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पहले भी बताया जा रहा है कि 2001 में आप जिला पार्षद रहे हैं, लेकिन फिर से आप इस 2021 की बात करें तो काफ़ी लंबे समय के बाद आप फिर से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्या कुछ कमियां रह गई जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, अपने पक्ष में मत लेने को लेकर अपील कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत में 2001 में मैं जिला पार्षद के पद पर नियुक्त हुआ था, चयन हुआ था। चयन होने के बाद उस 5 वर्ष के दरमियान मैंने विकास की बहुत सारे कार्य जो है किए हैं। उस समय हमने जल छाजन योजना जो कि केंद्र सरकार के माध्यम से होता है, उस योजना का मुख्य लक्ष्य था कि यह योजना उस क्षेत्र में लागू किया जाए जो पूर्णतया भागग्रस्त क्षेत्र हो। मैंने जिला परिषद में बखूबी इस पर क्वेश्चन करके और वह जल छाजन योजना जो है यहाँ लाया और यहाँ 10 वाटर सेट यानी कि 10 जल छाजन क्षेत्र बनाया गया, जिसमें एक जल छाजन क्षेत्र पर एक वाटर सेट पर 20 लाख रुपए का प्रावधान था। 10 वाटर सेट पर 2 करोड़ रुपए के कार्य कराया हमने। उस समय सुनिश्चित रोजगार योजना चलता था। सुनिश्चित रोजगार योजना के माध्यम से चूँकि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, फिर भी मुश्किल से 35-36 लाख रुपए की राशि पूरे नौहट्टा प्रखंड क्षेत्र के लिए मुझे उपलब्ध हुआ और यह राशि का वितरण उस समय पंचायती राज व्यवस्था के तहत 20%, 30% और 50% के माध्यम से होता था। 20% जिला परिषद सदस्यों के लिए, 30% पंचायत समिति सदस्यों के लिए और 50% पंचायत के लिए, मुखिया के लिए। उस 20% राशि के माध्यम से मैंने अपने पूरे नौहट्टा प्रखंड के 11 पंचायत में प्रत्येक पंचायत में 1, 2, 3 योजना के माध्यम से हमने काम किया। चूँकि राशि बहुत कम था, विकास उतने हुए नहीं, फिर भी उस समय हमारी जो समस्या थी वह उग्रवाद की समस्या थी, शिक्षा की समस्या थी, सिंचाई की समस्या थी, स्वास्थ्य की समस्या थी, बिजली की समस्या थी। तमाम समस्या पर मैं जिला परिषद में अपने दमखम पर बहुत सारा आवाज़ उठाया और बहुत सारे बिंदुओं का अनुपालन पदाधिकारियों ने किया। 5 वर्ष बीतने के बाद यहाँ सीट पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था में प्रावधान है कि आरक्षण का क्रम प्रत्येक 5 वर्ष में चक्रानुक्रम में परिवर्तित होते रहेगा, उसके चलते यहाँ सीट जो है अति पिछड़ा रिजर्व हो गया। अति पिछड़ा रिजर्वेशन में मैं चुनाव नहीं लड़ा। पिछले चुनाव में भी SC रिजर्व था, दूसरे कैंडिडेट जीते। मैं देख रहा हूँ
कि हमारे बाद जितने भी जिला परिषद के मेंबर आए, चाहे वो अति पिछड़ा वर्ग से आए हों या अनुसूचित जाति वर्ग से आए हों, किसी ने प्रखंड के विकास के लिए भरपूर प्रयास नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि मुझे इस चुनाव में 20 बरस के अंतराल पर पुनः आना पड़ा। जी, इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। मेरा यह सोच है, सोच क्या, मैं 5 बरस के बाद इस 15 बरस के दरमियान प्रखंड स्तर पर किसान महासंघ का गठन करके पूरे प्रखंड स्तर पर प्रत्येक पंचायत में पंचायत स्तर पर किसान संगठन का गठन करके किसानों की समस्या के लिए, चाहे वह पैक्स में धान का क्रय नहीं हो रहा हो, चाहे हमारे यहाँ में राजस्व कर्मचारी एक ही था जो रसीद नहीं काट रहा था और रसीद काटने के नाम पर 5 रुपये के रसीद को 500 रुपया ले रहा था, सीओ नहीं सुन रहे थे, बिजली की समस्या थी, बिजली विभाग के एसडीओ या जेई जो हैं वे सुन नहीं रहे थे। उसके लिए प्रखंड स्तर पर लगभग 10 वर्षों में प्रत्येक बार मैं किसान महासंघ के माध्यम से धरना प्रदर्शन दे करके और पदाधिकारियों को यह जगाने का काम किया कि आप सोए मत रहिए, हमारी जनता की समस्या और उस जनता की समस्या को आप भरपूर समझिए। एक छोटा उदाहरण, जब पिछले वर्ष मैं किसान महासंघ का प्रदर्शन किया नौहट्टा प्रखंड मुख्यालय पर, एक पदाधिकारी जो गजटेड पदाधिकारी कहे जाते हैं, राजपत्रित पदाधिकारी कहे जाते हैं, सीओ साहब, उन्होंने कहा कि जो रसीद नहीं कटाएगा उनका चौकट के बारी कबार नहीं। मैंने सीओ साहब को घेरा, मैंने पूछा कि हज़ारों की संख्या में हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं यह कहने के लिए कि आपके यहाँ एक कर्मचारी है, हमारे किसान रसीद कटाने आते हैं और रसीद के अभाव में पैक्स में हमारा धान नहीं जा रहा है, रसीद के अभाव में या आप जो है एक जाति या निवास पर भी सिग्नेचर नहीं करते हैं और आप एक रेवेन्यू के मालिक हैं, हम लोग रसीद कटाने आते हैं, रसीद नहीं कटता है, रसीद आप नहीं काटते हैं और आपकी यह हिम्मत हो गई यह कहने के लिए कि आप रसीद नहीं कटाएंगे, आपका चौकट के बारी कबार लेंगे। बात को वापस लीजिए। उसमें हंगामा जैसा भी होने के कगार था। मैं सभा का संचालन कर रहा था, मैंने कंट्रोल किया और सीओ साहब, तत्कालीन वीडियो साहब, दोनों ने हाथ जोड़कर हज़ारों व्यक्तियों के बीच में माफ़ी मांगा। मैं इस माध्यम से यह कहना चाहता हूँ, इस उदाहरण के माध्यम से, कि जितने भी जिला परिषद के मेंबर चुनाव जीत करके गए, क्या उनका केवल लक्ष्य बनता है कि केवल जिला परिषद में जाना और 3 माह की मीटिंग को अटेंड करके और अपने घर वापस चला जाना? क्या सरकारी राशि अगर नहीं मिले सरकार के माध्यम से तो क्या हम नली गली नहीं बनाएंगे? अगर फंड बंद हो जाता है तो क्या उन पार्षदों का, उन प्रतिनिधियों का जुबान भी बंद हो जाता है? जो प्रखंड में फैले भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार की लड़ाई ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। उसके लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। विकास की कार्य जो है पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अनवरत गति से चल रहा है, चाहे वह कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो, वे विकास के कार्य चल रहे हैं। लेकिन मेरा मात्र एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि प्रखंड में फैले भ्रष्टाचार को दूर करना। तो यहाँ जो क्षेत्र जो है असिंचित क्षेत्र रहा है और ऐसे में यदि आप जिला परिषद बन जाते हैं तो जिला परिषद के तौर पर यहाँ सिंचाई के लिए आप क्या मोटो रहेगी, आप क्या कर पाएंगे? देखिए, सिंचाई के लिए सबसे बड़ी बात है कि मनरेगा के माध्यम से जो कार्य चल रहे हैं उसमें प्लान जो है अच्छा नहीं दिया जा रहा है। उसमें अच्छे प्लान चाहिए कि हमारा इधर पहाड़ है, कैमूर पहाड़ी है, और कैमूर पहाड़ी तरफ से जो नदियाँ आती है, बहुत सारा लंबा क्षेत्र है, उसे डैम बना करके और वहाँ पानी को संरक्षण किया जाए, तो उसके माध्यम से हमारी सिंचाई की भी व्यवस्था हो जाएगी और गर्मी के दिनों में जो पेयजल का संकट होता है उसका जलस्तर भी बढ़ जाएगा और सिंचाई भी हो जाएगी और पेयजल की समस्या भी दूर हो जाएगी। दूसरी बात, जहाँ तक कार्य की बात है, कार्य में हमने पूरे प्रखंड क्षेत्र में पीपरडी पंचायत है एक हमारे पहाड़ पर, वहाँ लगभग 25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। छोटे छोटे गांव हैं, उसमें से मुख्य गांव है एक सोली, आपके कुब्बा, रेहल में पंचायत सरकार भवन बना है, वहाँ कुछ व्यवस्थाएं हुई है, लेकिन अन्य गांव जो है वह मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ नहीं। दूसरी बात, रोहतास प्रखंड से जो अधौरा तरफ जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क की भी दशा दिन प्रतिदिन दयनीय है। वहाँ जो है अधौरा साइड से जो गाड़ियाँ आती है, जो बसें चलती है, उस पर कल हमने यात्रियों का जो देखा
भ्रमण के दौरान, जनसंपर्क के दौरान कैसे जान पर जोखिम डाल करके लोग बसों पर यात्रा करते हैं, मेरा तो दिल दहल जाता है। मैं जिला परिषद में अगर जाऊंगा, जनता मुझे सहयोग देती है, मैं उनसे सम्मानित करूंगा, मैं उन्हें प्रणाम सलाम करूंगा और ये सारे क्वेश्चन जिला परिषद में मैं बेबाकी से रखूंगा और रखता रहूँ हूँ। और मैं यहाँ के लिए, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, बिजली हो, तमाम समस्याओं के लिए मैं प्रश्न करूंगा और पदाधिकारियों पर दबाव डालूंगा, उसका अनुपालन कराऊंगा। और सबसे बड़ी बात प्रखंड की भ्रष्टाचार जो है, मैं बार बार कर रहा हूँ भ्रष्टाचार से मैं यहाँ इस तरह से आक्रांत हूँ कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए भ्रष्टाचार पर सत्याग्रह मेरा मुख्य लक्ष्य है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना मेरा मुख्य लक्ष्य है और उसकी लड़ाई मैं लड़ता रहूँगा। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, मैं मतदाता, पूरे प्रखंड के मतदाता भाइयों, बंधुओं, अभिभावकों से, माताओं, बहनों से अपील करना चाहूँगा कि मुझे एक बार सहयोग प्रदान करें, मुझे एक बार सेवा का मौका दें और मैं आपके इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर उस जिला परिषद में इस ढंग से रखूँगा ताकि लोग यह समझे कि नौहट्टा प्रखंड भी जो पिछड़ा प्रखंड है, अति पिछड़ा प्रखंड है, वहाँ भी जनप्रतिनिधित्व करने वाले, वहाँ भी नेतृत्व करने वाले लोग हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। मेरा कहना है, मैं उतना तो उस विषय में नहीं जाना चाहता योजना की क्या स्थिति हुआ करता है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, आवाम, जनता जो हमारे प्रखंड के वासी हैं, किसान हैं, कौन सी गलती किए हैं कि जाने पर ब्लॉक में, अंचल में, किसी के पास जाने पर यह सुनने को मिलता है कि 500 रुपया दे दीजिए, 200 रुपया दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, खर्चा दे दीजिए और 5 दिन के बाद आइएगा। इनकी क्या गलती है? ये जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं वहाँ बैठ करके? क्यों नहीं क्वेश्चन उठा रहे हैं? इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, उसके लिए सत्याग्रह करना, वही हमारा मुख्य लक्ष्य है। मेरा और बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो हमारे 21 विभाग हैं, उन सारे विभागों को टच करूं, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो। स्वास्थ्य की समस्या है हमारे यहाँ। देखिए, हमारे यहाँ रेफरल अस्पताल है, वहाँ 32 बेड का हमारा हॉस्पिटल है और उस 32 बेड के हॉस्पिटल में एक भी बेड नहीं है। वहाँ हमारा रेफरल अस्पताल जो है वो PHC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के माध्यम से चलता है। रजिस्टर में है, सरकार के पास है कि रेफरल अस्पताल है, लेकिन रेफरल अस्पताल कहीं है न उसकी व्यवस्था है। अब बताइए, केवल बोर्ड लगाया गया, केवल बोर्ड लगा हुआ है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या करना चाहिए, जिला परिषद में करूँगा। यदि आवाम, यदि जनता, जिस तरह से मैं 15 वर्षों से, 20 वर्षों से लगातार सहयोग कर रहा हूँ, जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैं उस जनता का सत नमन करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं जनता को जो मान सम्मान देते आ रहा हूं 15-20 वर्षों से, वह मान सम्मान देता रहूं और उनकी हक की लड़ाई हमेशा लड़ता रहूं। यही मेरा मुख्य लक्ष्य है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि जनता मुझे सहयोग करे, आशीर्वाद दे, मेरा चयन करे और चुनाव करने के बाद मैं यदि जाता हूं तो मैं जनता की ही लड़ाई लड़ना चाहूँगा। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं कि वे जनता जो 15-20 वर्षों से लगातार हमारा संघर्ष जो देखी है, वह जनता आशीर्वाद दे और मैं उनकी लड़ाई लड़ता रहूं। मेरा यही परम धर्म है, परम लक्ष्य है। सेवा ही मेरा धर्म है। जहाँ तो इनका कहना था कि सेवा ही हमारा धर्म है। ये थे जिला परिषद प्रत्याशी कामेश्वर राम, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से उन तमाम योजनाओं में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ रही, उसके लेकर हमारे DTV विभाग के साथ साझा की। इसी के साथ अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV विभाग के लिए रोहतास के नौहट्टा से मैं अश्विनी पांडे।